हेलो एवरीवन। देखिए, इससे पहले वाले वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्री खत्म कर दी थी और सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिए थे। आज का अपना टॉपिक है फलन, फंक्शन, फलन। ठीक है, क्योंकि लिमिट आपके सिलेबस में है ना, तो लिमिट से पहले आपको फंक्शन समझना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए, फंक्शन में बहुत सारे फंक्शन होते हैं, है ना, तो वो फंक्शन आपको बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फंक्शन आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप तो इतना याद रखो कि यदि कोई वैल्यू आपको इस प्रकार से लिखी है, ये कहलाएगा फंक्शन। फंक्शन किसका है? एक्स का। ठीक है, तो ये फलन किसका कहलाएगा? एक्स का। यदि एफ साइन थीटा लिखा है तो ये किसका? साइन थीटा का फलन कहलाएगा। ठीक है, यदि एफ एक्स बराबर ये लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, तो ये कहलाएगा आपका एल्जेब्रिक सम, एल्जेब्रिक फलन। कौन सा फलन? एल्जेब्रिक फलन। ठीक है, यदि यही चीज आपकी इनवर्स में लिखी है तो उसको आपका इनवर्स फलन कहलाएगा। तो एक ये सिंपल डेफिनेशन है आपकी फलन की, है ना। अब इसके सवाल कैसे पूछे जाते हैं वो उस पर देखते हैं अपन, वो थोड़ा सा काम की चीज है। ठीक है, तो सिंपल आपको फलन में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, देखिए, थोड़ा सिंपल सा क्वेश्चन ले लिया जाए आपके लिए, है ना। जनरली जो क्वेश्चन आपके आते हैं वो क्वेश्चन लेते हैं। यदि एफ एक्स बराबर लॉग एक्स है, ठीक है, एफ एक्स बराबर लॉग एक्स है तो सिद्ध कीजिए, ठीक है, एफ एक्स बराबर लॉग एक्स है तो सिद्ध कीजिए। ये थोड़ा सा टफ प्रॉब्लम हो जाएगी, बिल्कुल सिंपल सी प्रॉब्लम देते हैं आपकी, है ना। ये टफ प्रॉब्लम पे नहीं चलते हैं, सिंपल प्रॉब्लम देते हैं। हाँ, ये लीजिए, देखिए, एफ एक्स बराबर एक्स एक्स माइनस 1, ठीक है, तो एफ ए अपॉन बी और एफ बी अपॉन ए का मान ज्ञात कीजिए। तो सिंपल था, अगर आपको इस प्रकार से क्वेश्चन दिया जाए तो आपको सिर्फ फलन बस निकालने हैं, और ये क्वेश्चन आपके बहुत सारे आए हुए हैं। देखिए, एफ ए अपॉन बी निकालना है तो एक्स के स्थान पे क्या रखना है? ए अपॉन बी। देखो, यहाँ एफ एक्स का फलन ये दिया गया था, ठीक है, और एफ ए भी निकालना है तो एक्स के स्थान पे क्या रखना है? ए अपॉन बी। ठीक है, तो एक्स जहां जहां एक्स है वहां पे ए अपॉन बी रख दीजिए। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, ए अपॉन बी, इसको ए माइनस बी अपॉन बी, बी से बी कट जाएगा, बचेगा ए अपॉन ए माइनस बी। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट लिख दीजिए। ठीक है, अब इसी प्रकार से एफ बी अपॉन ए निकालेंगे। तो देखिए, अब जहां जहां एक्स है, जहां जहां एक्स है वहां पे क्या रखना है? बी अपॉन ए। तो बी अपॉन ए माइनस 1, तो बी अपॉन बी माइनस ए अपॉन ए, ए से ए कट जाएगा तो बचेगा बी अपॉन बी माइनस ए। ठीक है, एफ ए अपॉन बी आ गया, एफ बी अपॉन ए आ गया, दोनों की वैल्यू आपको रख देनी है। उसका मान कैसे निकालेंगे आप देखिए, एफ ए अपॉन बी अपॉन एफ बी अपॉन ए बराबर, इसकी वैल्यू क्या आई थी? ए अपॉन ए माइनस बी। इसकी वैल्यू क्या आई थी? बी अपॉन बी माइनस ए, यही आई थी। अब देखिए, इसमें यदि माइनस कॉमन ले लिया जाए तो क्या बचेगा? ये हो जाएगा ए अपॉन ए माइनस बी और बी अपॉन
ये माइनस का हो जाएगा, a माइनस बी हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, बचेगा a अपॉन बी माइनस का। ठीक है, तो ये सिंपल से क्वेश्चन आपके फंक्शन में पूछे जाते हैं। जब भी आपको फंक्शन में ऐसे प्रकार से पूछे तो फंक्शन a प्लस बी, फंक्शन में जो वैल्यू होगी उसके स्थान पे आपको x की वैल्यू रखनी है, x के स्थान पे उसको ये वैल्यू आपको रखना है। सिंपल सा क्वेश्चन ये है आपका। ठीक है, चल एक और सिंपल सा क्वेश्चन दिखाते हैं आपको, है ना। अभी बिल्कुल सिंपल सिंपल प्रॉब्लम चल रही है फंक्शन की, अपन थोड़ा सा टफ प्रॉब्लम बाद में चलेंगे। ठीक है, देखिए अब ये देखिए थीटा का फंक्शन आ गया, एफ थीटा बराबर क्या है फंक्शन, 1 माइनस 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस 2 टेन थीटा। ठीक है, हो तो एफ पाई बाई 4 की मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए, अब त्रिकोणमिति पूरे आपके लिमिट, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल इक्वेशन सारी उसमें आपकी पूरी त्रिकोणमिति लगेगी, इसलिए मैंने सबसे पहले आपको त्रिकोणमिति पढ़ाई है। ठीक है, अब देखिए एफ पाई बाई 4 निकालना है, तो थीटा का फंक्शन है तो एफ पाई बाई 4 आप रखोगे, थीटा के जहां जहां थीटा है वहां पे एफ पाई बाई 4 रखना है। 1 माइनस 2 टेन पाई बाई 4, 1 प्लस 2 टेन पाई बाई 4। ठीक है, आपको पता है पाई बाई 4 मतलब 10 45, 1 माइनस 2 10 45 की वैल्यू 1 होती है, 1 प्लस 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 3, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, समझ में आया। 1045 की वैल्यू 1, 2 इंटू 1, 2 इंटू 1, 1 प्लस 2 3, 1 माइनस 2 माइनस 1। कितना सिंपल है ये क्वेश्चन, आपका आया हो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया था, 3 नंबर का क्वेश्चन, 3 लाइन में सॉल्व। ठीक है ना, समझ गए ना। तो इस प्रकार से आपको ये फंक्शन वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा आपको हेक्टिक लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा टफ प्रॉब्लम पे चलते हैं, है ना। ये तो हो गई आपकी सिंपल सिंपल कि भैया आपने एफ पाई बाई 4 की वैल्यू रखी, पाई बाई एक्स के स्थान पर पाई बाई 4 रखा और आंसर आ गया। ठीक है, तो ये तो हो गई वैल्यू निकालने वाली चीजें। अब आती है प्रूफ करने वाली चीजें। ठीक है, यदि एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स है, जो पहला वाला क्वेश्चन में करा रहा था, वो थोड़ा सा टफ प्रॉब्लम है इसलिए मैंने उसको, तो सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध कीजिए एफ यू इंटू वी बराबर एफ यू प्लस, ठीक है। ये आपको प्रूव करना है, यदि एफ एक्स बराबर ये है तो एफ यू भी बराबर एफ यू प्लस वी, ये आपको प्रूव करना है। तो हम लेंगे एफ एक्स बराबर क्या है, लॉग एक्स, तो एफ यू बराबर क्या होगा, एफ यू बराबर आपको पता है जहां जहां एक्स है वहां पे यू रख देना है। यदि ऐसे ही एफ वी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग वी हो जाएगा, और यदि एफ यू वी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग यू वी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने सारे फंक्शन में वैल्यू रख दी है। ठीक है ना, इस प्रकार से आपने फंक्शन में वैल्यू रख दी। अब आपको ये बराबर ये प्रूव करना है, तो एफ यू वी सॉल्व करेंगे, एफ यू वी बराबर, है ना, क्या हो जाएगा, एफ यू वी बराबर, है ना, क्या है, बताओ भाई, ये लिखा ना यार, एफ यू वी बराबर लॉग
UOB। ठीक है, लॉग में फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, लॉग ए बी बराबर होता है लॉग ए प्लस लॉग, शायद आपको यहां दिख ना रहा हो, लॉग का फॉर्मूला याद करना है आपको, ये लॉग में ऐसी वैल्यू ए बी ऐसी गुणा में वैल्यू दी गई हो तो ऐसी हो जाती है लॉग ए प्लस लॉग बी। ठीक है, लॉग बेस अभी मैं क्लियर नहीं कर रहा हूं, सिर्फ मैं अभी लॉग की वैल्यू बता रहा हूं। लॉग में यदि मल्टीपल में वैल्यू दी जाती है तो उनको प्लस में लिखा जा सकता है, ये फॉर्मूला है लॉग का। तो इसको लिखोगे लॉग यू प्लस लॉग वी, लिख सकते। अब इसमें देखिए लॉग यू बराबर क्या है, एफ यू, लॉग बी बराबर क्या है, एफ बी। यही आपको प्रूव करना था। यही प्रूव करना था। तो इस प्रकार से अब प्रूव करने वाले क्वेश्चनों को अपन ऐसे देखेंगे, क्योंकि चूंकि अब प्रूव करना है तो अपन को उसी के आधार पर चलना पड़ेगा। वैल्यू निकालने में सीधी सीधी वैल्यू आप वैल्यू रखेंगे फलन में और वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो प्रूव करने वाले सवाल भी आपके सिलेबस में है और पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन प्रूव करने वाला। ठीक है, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, यदि आप बिल्कुल बाकायदा नोट्स बना के एक एक चीज को समझेंगे तो आपको सारी चीजें आपको समझ में आएंगी, उसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं रहेगी। ठीक है ना। तो अब देखिए ये एक और ले लेते हैं अपन, एफ एक्स बराबर दिया गया है लॉग ही कर लेते हैं, लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। ठीक है, ये दिया गया है तो प्रूव करना है आपको एफ एक्स बराबर, सॉरी फलन दिया गया है, फलन एफ टू एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 2f(x). ठीक है ना। अब देखिए, अब उसने बोला क्या है, एफ एक्स बराबर ये। ठीक है, तो पहले ये वैल्यू निकाल ले अपन इसमें रख के। ठीक है, f(2x) बराबर निकालेंगे अपन। ठीक है, ये बराबर निकालेंगे तो ये अपने आप आ जाएगा। देखिए आप तक किस प्रकार से आता है, देखिए एफ एक्स आपको दिया गया था, एफ एक्स में वैल्यू आपको ये रखनी है, तो एक्स के स्थान पे क्या रखना है आपको, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, लॉग सेम रहेगा, थोड़ा सा बड़ा कोष्टक रहेगा, 1 एक्स के स्थान पे क्या आ जाएगा, 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, लॉग है, लॉग बराबर हो जाएगा, एलसीएम लेंगे। एलसीएम मैंने लेना आपको सिखाया है कि आधार अलग अलग हो तो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x और 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये से ये कट जाएगा, आगे चले। ठीक है, मैं इसको अभी मिटा देता हूं। ठीक है, ये इसके बराबर चल रहा है, लॉग देखिए ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x। आपको पता है क्या होता है फॉर्मूला, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, और जो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो गया 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला फॉर्मूला लगा है इसलिए होल स्क्वायर हो गया है। अब ये दोनों होल स्क्वायर है तो ये 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स का इस पूरे पे आ जाएगा। तो हमेशा याद रखना लॉग का ये फॉर्मूला, लॉग ए इंटू बी बराबर होता है बी लॉग ए, तो 2 आगे आ जाएगा, लॉग 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स। ठीक है, हमेशा याद रखना ये वाला फॉर्मूला, लॉग ए की पावर बी बराबर होता है तो बी आगे आ जाता है, जो भी पावर होती है वो आगे आ जाती है, लॉग ए। ये लॉग के फॉर्मूले हैं,
मैं आपको लॉग के फॉर्मूले अलग से नहीं पढ़ा रहा हूं, जो जो फॉर्मूला यूज होगा वो फॉर्मूला मैं आपको लिखा दूंगा, वो आपको याद करना है, वो आप 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। अब देखिए ये अपना जो है यही तो अपना x था, यही था ना, है ना। तो देखिए ये इसके बराबर चल रहे थे अपन, किसके बराबर, इसके बराबर चल रहे थे ना f2x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर के, तो अपन ने 2/fx प्रूव कर दिया, है ना। तो इस प्रकार से प्रूव करने वाले सवालों को अपन को डील करना है, ठीक है ना। तो ये फंक्शन वाले क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। सिंपल क्वेश्चन रहते हैं, ज्यादा टफ वाला काम है नहीं, है ना। सिर्फ आपको a प्लस बी की वैल्यू रखनी है। तो ये हो गए आपके फॉर्मूले जो आपको प्रूफ करने होते हैं, ठीक है, फॉर्मूले जो प्रूफ करने होते हैं। अब थोड़े से 2-3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं जो आपको आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है ना। देख लेते हैं जल्दी से अपन। एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो तो एफ बराबर ए अपॉन बी माइनस एफ बी अपॉन ए का मान ज्ञात कीजिए। मैंने आपको ये सॉल्व कराया है अभी क्वेश्चन, ठीक है, फिर भी एक बार और लीजिए, कोई दिक्कत नहीं जाए आपको, ठीक है। एफ ए अपॉन बी निकालेंगे, ए अपॉन बी जहां जहां एक्स है तो वहां वहां ए अपॉन बी रखना है। ए अपॉन बी का होल स्क्वायर माइनस 1 सॉल्व करेंगे, ए अपॉन बी, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, बी से बी कट जाएगा तो बचेगा क्या, ठीक है, तो बी बचेगा तो ये हो जाएगा ए बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना। ए स्क्वायर माइनस, सॉरी प्लस है, ये प्लस है, अगर प्लस है ना, प्लस है, प्लस रहेगा, और ये आ गई एफ ए माइनस बी की वैल्यू। इसी प्रकार से एफ बी माइनस ए की वैल्यू निकालेंगे, बी माइनस ए की वैल्यू निकालेंगे तो जहां जहां ए प्लस भी रखा था अपन ने, और वहां पर बी प्लस ए रखेंगे, बी अपॉन ए का होल स्क्वायर माइनस 1। थोड़ा डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, इसको समझाने की जरूरत नहीं है अब मुझे, है ना, ये आपको समझ में आता है कितना क्या कैसा है, ठीक है। तो b अपॉन ए इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो एक से एक कट जाएगा, बचेगा ए बी अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया एफ ए बी और ये आ गया एफ बी माइनस ए। अब इन दोनों का मान रख देंगे अपन, ठीक है, इसमें मेरे ख्याल से कोई डाउट होना नहीं चाहिए आप लोगों को, ठीक है। एफ एक्स बराबर ये था अपना, एफ ए बी रखा, एफ ए बी की वैल्यू, एफ ए बी की वैल्यू ये निकल के आई। इसी प्रकार से एफ बी अपॉन ये रखा, बी अपॉन बे, ये बी अपॉन ए की वैल्यू ये आ गई, ठीक है ना। अब आगे बढ़े तो वैल्यू सेम आई है, सेम आई है क्योंकि माइनस में है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ बी एफ ए अपॉन बी माइनस एफ बी अपॉन ए, इसकी वैल्यू थी ए बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। इसको ए प्लस बी का स्क्वायर रख सकते हैं, ये प्लस का है ये माइनस का, ये कट जाएगा, आ जाएगा 0, ठीक है। तो इसका मान क्या होगा 0। ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है आपके पेपर में, है ना, आरजीबीवी डिप्लोमा एग्जाम में आपका पेपर में क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ठीक है। मैंने सारे क्वेश्चन लगभग आपके करवा दिए हैं और ये पेपर में आपके आए हुए क्वेश्चन है ना। देखिए एफ एक्स बराबर, पूरी टेक्नोमेट्री का यूज होगा, अब आप ये समझ लीजिए, है ना। तो सिद्ध कीजिए एफ टेन थीटा बराबर कॉस 2 थीटा, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको बताया है
एफ टेन थीटा निकालना है। एफ एक्स के स्थान पे क्या आएगा, टेन थीटा, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यदि आपको पता हो, डायरेक्ट फॉर्मूला आपको यदि पता है ना, मैंने आपको फॉर्मूला डायरेक्ट दिया था ना इसका, cos 2 थीटा, फिर भी अगर इसको सॉल्व कर लेंगे आप, यदि साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। या तो आप डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हैं, यदि आपको डायरेक्ट वैल्यू नहीं लिखना है तो आप इसको सॉल्व कर लें। सॉल्व करना ज्यादा मुश्किल नहीं है, साइन और कॉस में बस बदलना है आपको। एलसीएम लेना है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, इधर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस से कॉस कट जाएगा, ऊपर आपको जैसा दिख रहा है देखिए, ऊपर हो गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे बचा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। सर्वसमीका फर्स्ट, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस 2 थीटा इक्वल टू 1। कॉस थीटा आ गया ना, एफ टेन थीटा बराबर कॉस 2 थीटा। एफ टेन थीटा लेके चले थे अपन ने कॉस 2 थीटा प्रूव कर दिया, क्योंकि बराबर इसी के जा रहा है ना, ये बराबर यही चल रहा है, एफ टेन थीटा बराबर ये एफ टेन थीटा बराबर एफ टेन थीटा बराबर उसके बराबर ये प्रूफ हो गया। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में, उसमें आपका आया हुआ। एक क्वेश्चन और है जिसमें थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला मैं आपको बताना भूल गया था, जो आपका डायरेक्ट यूज होता है ना, तो उससे वो क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे और आपका ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा, है ना। एफ एक्स बराबर अंडर रूट 1 प्लस 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो नहीं है, नहीं है ना। तो वो कह रहा है एफ कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, है ना। अब देखिए, एफ कॉस थीटा बराबर 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखिए अब देखिए, इसमें या तो आप cos थीटा की वैल्यू बाई 2 वाले लगा दो, या फिर आप सीधी सीधी वैल्यू याद रखो कि ये सीधा सीधा फॉर्मूला याद रखना है आपको। 1 माइनस कॉस थीटा लिखा है तो इसको लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2 लिखा है तो इसको लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, क्योंकि इस टर्म में लॉजिकली बहुत सवाल पूछे जाते हैं, है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अपन इसको डायरेक्ट ये लिख सकते हैं। इसको आप प्रूव भी कर सकते हो, cos थीटा बराबर लिखो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, है ना। cos 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है ना, उसको थीटा बाई 2 के फॉर्म में लिखोगे, उसको थीटा बाई 2 के फॉर्म में लिखोगे, तो ये आपस में आराम से कट जाएंगे और आपका यही मिलेगा, है ना। तो इससे अच्छा है कि आप डायरेक्ट इसकी वैल्यू याद रखो कि 1 माइनस कॉस थीटा लिखा है तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस कॉस थीटा लिखा है तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, है ना। डायरेक्ट आपको वैल्यू लिखनी है। इस प्रकार के सवाल आपके बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपको ये डायरेक्ट फॉर्मूला बनाया है। तो सीधा 1 माइनस टू इसको लिखोगे आप साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, इसको लिखोगे कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। स्क्वायर है, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, इसको लिखोगे टेन थीटा बाई 2, ठीक है। तो ये सारे आपके फंक्शन के क्वेश्चन थे और मेरे ख्याल से इसके अलावा आपके और क्वेश्चन है नहीं, ठीक है ना। अब देखो, ये एफ एक्स में है, ऐसा जी एक्स में भी पूछ सकता है, एच एक्स में भी पूछ सकता है, किसी प्रकार पूछ सकता है। तो आपको फंक्शन में सीधी वैल्यू पता चलना है, होना चाहिए। आपको ये फंक्शन दिया है, इस फंक्शन में ये निकालना है, तो एक्स के स्थान पे क्या रखना है, कॉस थीटा। जहां जहां एक्स है वहां वहां कॉस थीटा वैल्यू रख देनी है। तो इसी प्रकार से फंक्शन के क्वेश्चन आप हर एक क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हो। जो भी आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं वो मैंने सॉल्व करा दिए हैं, और भी आपको अगर क्वेश्चन मिलते हैं तो आप उन्हें भी सॉल्व कीजिए, ठीक है।
तो फंक्शन का ये सिंपल सा फंडा है कि जहां जहां जो भी फंक्शन हो उस फंक्शन में जो वैल्यू पूछी हो उस फंक्शन में प्रूफ रख दीजिए, और प्रूफ करने वाले को आपको वैसे ही प्रूफ करना है जिस प्रकार से मैंने आपको प्रूफ कराया है। ऑलमोस्ट मैंने सारे क्वेश्चन आपके कवर कर लिए हैं, ठीक है, फंक्शन के, है ना। अब अगले वीडियो में अपन पढ़ेंगे लिमिट, ठीक है। लिमिट के कुछ फॉर्मूले हैं, वो फॉर्मूले पढ़ेंगे। लिमिट एक्चुअली बहुत ब्रॉड मतलब वो है, बहुत बड़ा है, लेकिन अब आपके सिलेबस में जितना है अपन उतना ही पढ़ेंगे। कुछ फॉर्मूले हैं आपके लिमिट के, वो फॉर्मूले में आपको बताऊंगा, उन फॉर्मूले में किस प्रकार से सवाल आते हैं वो बताएंगे। फिर उसके बाद अपन डिफरेंशिएशन में स्विच कर जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, है ना। आप जो भी आपको फंक्शन के क्वेश्चन मिलेंगे वो क्वेश्चन आप सॉल्व करना, और कोशिश ये करना कि आपके सारे सॉल्व हो जाएंगे। ऑलमोस्ट सारे मैंने करा दिए हैं। बाकी अगर आपको फिर भी मिलते हैं और यदि नहीं बनते तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।